हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। फ्रिज से दूध निकाल लिया है, चाय बनाऊंगी। मॉर्निंग का टाइम है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और ये देखिए सिंक में इतने सारे बर्तन रखे हुए हैं, कल रात के बर्तन हैं ये सारे। तो अभी यहाँ चाय बनाऊंगी और अदरक वाली चाय ही बनाती हूँ मैं। तो गर्मियों में थोड़ी सी कम डालती हूँ, पर मैं पूरी साल ही अदरक वाली चाय ही बनाती हूँ। और अभी मैं चाय पीने वाली अकेली ही हूँ, आज दीदी आ जाएंगी तो अभी मैं अपने लिए ही बना रही हूँ। बच्चे पीते नहीं हैं और इस टाइम उठे भी नहीं हैं, वो जल्दी नहीं उठते, घर में आते हैं तो मैं भी सोने देती हूँ कि चलो ठीक है, घर में आए हैं तो जैसे रहना है वैसे वो रहें। मैं बिल्कुल किसी भी चीज़ में उनको टोका टाकी नहीं करती हूँ अब, क्योंकि देखिए स्कूल का टाइम था तब तो मैं पीछे पड़ी रहती थी, उठो ये करो वो करो, ब्रश कर लो, अब नहा लो, अब ये कर लो। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि ठीक है, थोड़े दिन के लिए घर आते हैं, उनको अपना घर जैसा लगना तो चाहिए बच्चों को कि ये घर है हमारा, है ना। मेरा तो यही मानना है कि अगर थोड़ा सा घर गंदा भी रहता है, आपका मैसी भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, बच्चे होते हैं तो होने दीजिए। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ पर वो ध्यान नहीं रखती हूँ। पहले थोड़ा सा ना इरिटेट हो जाती थी, ये ऐसे फैला दिया वो कर दिया। लेकिन मैंने सोचा ये बात कि बच्चे घर आते हैं तो उन्हें बिल्कुल अपनी तरीके से रहने देना चाहिए। जब अपने ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइज ना रहें, जब अपने ऊपर आती है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रह लेते हैं, सब कर लेते हैं, कुछ भी इतना टेंशन की बात नहीं होती है। सब समझदार हैं, आजकल की जनरेशन बहुत ही बच्चों की। और मैं ऐसा भी सोचती हूँ कि कंपेयर नहीं करना चाहिए अपने टाइम को अपने बच्चों के टाइम से, नहीं करना चाहिए, या हमारे टाइम को हमारे पेरेंट्स करें। मुझे ये ठीक नहीं लगता। कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि टाइम अलग अलग होता है। हम अपने टाइम में क्या करते थे, ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ बच्चे भी करें, या हमारे पेरेंट्स अपने टाइम में क्या करते थे, ज़रूरी नहीं है कि हम भी वही करें। हाँ, काम अच्छा होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और गलत सही क्या है इसमें डिफरेंशिएट करना ज़रूर आना चाहिए बच्चों को, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो उनमें अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार उसी टाइम डालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक एज के बाद बहुत ज़्यादा टोका टाकी की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा आपने बनाया है वो बन चुके होते हैं और फिर वो नहीं बिगड़ने वाले, इतना भरोसा भी हमें करना चाहिए। मैं अपने बच्चों पर भरोसा पूरा करती हूँ हमेशा ही। मुझे पूरा विश्वास रहता है कि कभी कुछ भी वो गलत नहीं करेंगे, और ये विश्वास ही एक बड़ी चीज़ है बस। तो वो जैसे रहते हैं मैं घर में रहने देती हूँ, उनकी पसंद की चीज़ें बनाती रहती हूँ, जो भी कह देते हैं। थोड़े दिन के लिए आते हैं और यही तो एक माँ का प्यार होता है, और क्या कर सकते हैं हम। तो यहाँ देखिए लंच की तैयारी के लिए मैंने यहाँ कट कर ली है भिंडी। तो भिंडी यहाँ छोंक दूंगी और सिंपल सा खाना आज बनेगा, क्योंकि कल छोले और ये पूड़ी ये सब था, तो नेक्स्ट डे उसके मैं बिल्कुल सादा सा खाना बनाती हूँ। और प्याज डालकर एक साथ ही मैंने यहाँ भिंडी को छोंक दिया है। तो पहले थोड़ी देर हाई फ्लेम पर इसको कुक कर लेती हूँ, हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। साथ ही यहाँ पर मैंने राइस को भी भिगो दिया है, धोकर इसको पानी डाल दिया है इसमें। तो आधे घंटे के लिए बासमती राइस को भिगोना ज़रूरी होता है। दाल भी मैंने वॉश करके इसको भी भिगो दिया था। सब्ज़ी इधर बन रही है। तो ये तो लंच की तैयारी हो रही है। और ब्रेकफास्ट में आज मैंने कुछ बनाया नहीं था, बस फ्रूट्स काट लिए थे, खरबूजा रखा था, एक छोटा सा पपीता था, तो वही बच्चों ने भी खा लिया था, क्योंकि ये देर से उठते हैं तो वही खा लिया था, फिर मैंने भी खा लिया। तो कुछ भी आज ब्रेकफास्ट में नहीं बनाया, सीधे लंच ही बना रही थी। और यहाँ पर ये बेटे के कपड़े हैं, ढेर सारे ही लाया था, गंदे कपड़े, और उसके धुले हुए भी गंदे ही लगते हैं मुझे तो सारे मैंने मशीन में डाल दिए थे। उसकी टी शर्ट्स थी बहुत सारी, पैंट्स थे, तो ये मैंने सारे धोकर बाहर फैला दिए हैं। तो आज का दिन आराम करने वाला है, थोड़ा सा आराम से ही मैं काम कर रही हूँ, कोई जल्दी नहीं है। सादा सा खाना बनाया, ब्रेकफास्ट बनाया नहीं था। और यहाँ ये कपड़े फैला दिए हैं। तो ऑटोमेटिक मशीन है तो कुछ इतना करना नहीं होता इसमें, फुली ऑटोमेटिक में। तो ये कपड़े फैलाने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ ये फ्राई हो गई थी, इसके बाद सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, और डालकर इसके थोड़ी देर खुला पकाने के बाद ढककर पकाया है। और इसके बाद ये थोड़ा सा ड्राइंग रूम यहाँ सही कर देती हूँ।
अब किचन में आ गई हूँ। तो ये दाल जो मैंने भिगो कर रखी थी, तो इसको पकने के लिए रख देती हूँ हल्दी नमक डालकर। सब्ज़ी यहाँ भिंडी की तैयार थी, तो इसको थोड़ा सा चला देना है और 1 मिनट के लिए और इसको पकाऊंगी, फिर बंद कर दूंगी गैस। तो सब्ज़ी यहाँ रेडी हो जाएगी। राइस बनाना है अभी, तो एक साइड में राइस भी चढ़ा दूंगी गैस पर और दाल बन जाएगी। तो ये खाना रेडी हो गया है। और यहाँ दही भी जमा देती हूँ मैं। प्लांट्स में पानी नहीं डाला था सुबह, तो ये भी मुझे याद आया, तो अभी डाल देती हूँ पानी। सूख रहे थे सारे। और खाना यहाँ तैयार था। मैं नहाकर भी आ चुकी थी। ओम नमः शिवाय। मैं अभी अभी पूजा करके आई हूँ। तो आप लोगों ने ज़्यादातर मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मैं पूजा करते हुए बहुत कम ही शूट करती हूँ। पूजा करते हुए मैं नहीं दिखाती हूँ ब्लॉग में ज़्यादातर, पर मैं डेली दिया जलाती हूँ, पूजा करती हूँ। तो आज मेरा मन हुआ और मंडे को मैं खास करके पूजा करती हूँ और स्तोत्र पढ़ती हूँ कुछ। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं एक अपने बारे में एक बात और बताने जा रही हूँ। जैसे कि मेरा कुकिंग पैशन है, पेंटिंग करना मुझे अच्छा लगता है, वैसे ही मेरा एक और मेरी हॉबी है संस्कृत जो भाषा है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसीलिए ना मैं जो स्तोत्रम होते हैं, शिव के स्तोत्रम होते हैं, श्लोक होते हैं, वो मैंने बहुत सारे कंठस्थ कर रखे हैं और मुझे याद करना अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ ये भी मैं शेयर करती हूँ अपनी हॉबी। सोमवार को मैं पूजा जरूर करती हूँ क्योंकि मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ। शिव जी ने मेरी मुश्किलें हमेशा आसान करी हैं। मैंने जब भी कुछ मांगा है मुझे दिया है, और जो भी मुश्किलें आई हैं मेरे ऊपर तो उससे भी मुझे निकाला है। और आप लोगों ने शायद ध्यान दिया हो कि मैं जो चेन पहनती हूँ ना डेली में, तो उसमें भी मैंने ये पेंडेंट शिव जी का पहना हुआ है। तो ये दिख रहा होगा ना, तो डेली मैं पहनती हूँ। तो चलिए आज ना मैं आप लोगों को शिव तांडव स्तोत्रम सुनाऊंगी। तो ये बहुत बड़ा है, वैसे तो इसमें 14-15 श्लोक हैं, तो काफी बड़ा है। उसको पूरा सुनाने के लिए तो 10 से 15 मिनट 12 मिनट लग जाते हैं, तो इतने में तो काफी टाइम हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा सुनाऊंगी। वैसे मुझे पूरा कंठस्थ है, अच्छे से आता है और आप लोगों ने बहुत सुना होगा। और इसके रचयिता है जो रावण था ना, रामायण में जो रावण थे, लंकापति जो रावण है, उन्होंने इसकी रचना की है। तो उन्होंने जब शिव जी की तपस्या की थी बहुत, उस टाइम उन्होंने लिखा था, तो बहुत ही अच्छा है। चलिए मैं आप लोगों को आज सुनाती हूँ। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले विलाम्बलम्बताम्बुजंग तुंग मालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्न लिम्प निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिक प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर स्फूर्तिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरापदी कुचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फरत फुणा मणि प्रभा कदम्ब कुमकुमुद्रव प्रलिप्ति दिग्वधू मुखे मदांद सिंधुर स्फुरत गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम विभूत भूत भर्तरी सहस्रलोचनय प्रभृत शेष लेख शेखर प्रसून धूल धोरिणी विधूसरांग्रि पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूट काश्रयी चिराय जायताम चकोर बंधु शेखरा
ललाट चतुरज्ज्वला धनञ्जय स्फुलिङ्गवा निपीत पञ्चसायकं नमन् लिम्पनायकम् सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपाल संपदे शिरोजटालमस्तु नः। तो अभी मैंने यहाँ पर जो सुनाया है तो इसके 15 श्लोक हैं, उसमें से मैंने अभी 6 ही सुनाए हैं। तो ये वीडियो ना काफी लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं यहाँ पर पोस्ट कर देती। और ये मेरा व्लॉगिंग का चैनल है, ये यहाँ मैंने पोस्ट नहीं किया है। लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो और अगर सुनना चाहते हैं पूरा, तो मैं अच्छे से पूरा रिकॉर्ड करके एक वीडियो पोस्ट कर सकती हूँ। तो ये मेरा शौक है। एक चीज़ और मैं यहाँ मेंशन कर दूँ कि वैसे मुझे म्यूज़िक में या संगीत में कोई भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी सिंगर नहीं हूँ मैं। और संगीत का तो मुझे कुछ भी नहीं आता, ABCD नहीं आती है। लेकिन हाँ, इसको ये सब मुझे थोड़ा सा शौक है, तो मैं याद करती हूँ और उसको बोलती हूँ। तो अगर अच्छा लगा हो तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में पूजा करने के बाद। तो यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया, बन गया था सारा खाना। भिंडी की सब्ज़ी, दाल चावल बन गया था। और ये दही वड़ा जो कल बनाया था वही है कल वाला। तो इसमें मैंने 3 बोल में लगा लिया था। 2 बच्चों का है, 1 मेरा है। ऊपर से इमली की चटनी, काला नमक थोड़ा सा, भुना हुआ जीरा पाउडर, मिर्ची, लाल मिर्ची का पाउडर, और ये हरी चटनी भी डाली है, तो ये भी अच्छी लगती है। तो कलरफुल हो जाता है, ग्रीन इसमें कलर और ये अनार के दाने रेड, तो अच्छा लगता है देखने में भी, खाने में तो टेस्टी हो ही जाता है। तो ये बस लगा लिया है, अब हम लोग अपने लंच करेंगे। और रोटी बना रही हूँ। तो बाल मेरे ना मैंने वॉश किए थे, तो पूरी तरह सूखे नहीं थे, इसलिए मैंने बांध लिया है कि कहीं गिरे ना खाने में। तो इसीलिए मैंने बांध कर मैं किचन में आई हूँ। और रोटी यहाँ सिक गई है, दाल निकाल लेती हूँ, प्लेट लगाती हूँ सभी की। सोच नहीं पा रही हूँ। नहीं क्यों? तो दे तो छोले। अरे वही तो पूछ। अभी रुको, थोड़ा प्लेट। मट्ठी नहीं है और? मट्ठी नहीं है बेटा, बिल्कुल 6 बनाई थी, ज्यादा मट्ठी नहीं बनाई, एकदम गिनती की बनाई थी। गिनती। सोना को भी बोल दो आ जाए इधर। पहले तो मैं यहाँ पे हूँ। हाँ, तुमको पहले दे दूंगी, बिल्कुल दे दूंगी, ऐसा कोई बात थोड़ी है। छोले, दही बड़ा 1 ले लो, इसमें से कोई भी उठा लो। रोटी ले लो, राइस भी है, ले लो। सैलेड नहीं काटा है क्योंकि है नहीं कुछ। फिनिश्ड। ये भी उठा लो, दही बड़ा जो पसंद हो आपको। तो बच्चे अपना खाना ले गए थे, ये प्लेट मैंने अपनी लगा ली है यहाँ पर। और मैं भी चलती हूँ, लंच करती हूँ चलकर।
और यहाँ हम सब ने लंच कर लिया था, दाल चावल मैं भी खा रही हूँ। और आज का दिन बस ऐसे ही निकला। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट्स करिएगा। नए जुड़ रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी मैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, शाम को वॉक पर जाऊँगी, उसके बाद आने के डिनर बनाना है, कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, बच्चे हैं तो शाम को मैं शूट नहीं किया है। और अब मिलूँगी मैं कल के ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।